बच्चे 4.5 साल से अपने अब्बा के लिए तरस रहे हैं। कहाँ गए वो लोग जो NRC के CA के प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ इकट्ठी रहती थी। अल्लाह ना करे किसी को ये झेलना पड़े। वो इंसान जो 4.5 साल से जेल में है उसका कोई कसूर नहीं है। वो 15 दिन उन लोगों से पूछिए जो जेल के अंदर हैं, जिन्हें एक महीने की डेट दे दी जाती है। 4 साल 4.5 साल से जो मैं देख रही हूँ उनके पास और कुछ नहीं होता। वो अपनी 1 लाख 15 लाख जितने भी लाख की उन्होंने चार्जशीट फालतू की बना रखी है वो लेते हैं और बस उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी क्लास के बच्चे को बोला जाता है रीड करो। हम लोग क्यों झेल रहे हैं ये सब? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, या खालिद जैसे इंसान जो कि एक मुसलमान है और एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है जो अपने हक की आवाज़ उठाना जानते हैं। नियम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये लोग चाहते हैं, जैसे केजरीवाल हो गया, मनीष सिसोदिया हो गया। इन लोगों के लिए जेल भेजना भी आसान था, निकालना भी आसान ही लगा। हम आपसे क्या बोलें, वक्त इतना ज़्यादा हो गया है और वही सारी चीज़ें हम दोबारा सब चीज़ें बोले जा रहे हैं। सुनने को कोई तैयार नहीं है, ना कोर्ट सुनने को तैयार है, ना जज सुनने को तैयार है, ना कहीं मीडिया कवरेज सही से होता है। वही कुछ चंद लोग होते हैं जो आते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और वही हम पढ़ते हैं और वही ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। अभी हाल ही में एक कोर्ट का ऑर्डर आया था, बेल नियम है, जेल अपवाद है, जिसका मतलब तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि किसके लिए नियम है और किसके लिए अपवाद है। शायद सभी को मेरी तरह ही कुछ समझ में आया हो कि नियम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये लोग चाहते हैं, जैसे केजरीवाल हो गया, मनीष सिसोदिया हो गया। इन लोगों के लिए जेल भेजना भी आसान था, निकालना भी आसान ही लगा। पर अपवाद हम जैसों के लिए है, जिनका ना ट्रायल हो रहा है 4.5 साल से, ना कोई सुनने को तैयार है। कोर्ट बदल दिए जाते हैं, जज बदल दिए जाते हैं। जब भी बारी आती है बेल ऑर्डर की तभी जज बदल दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि अभी थोड़े दिन की बात और है। वो थोड़े दिन सिर्फ जिनका घर से कोई गया नहीं है उनके लिए आसान लगता है। वो थोड़े दिन सुनना कि अभी 15 दिन बाद डेट है। चलो आप लोग कह दोगे अच्छा चलो अब तो आने वाले हैं 15 दिन, पर वो 15 दिन हमसे पूछिए या वो 15 दिन उन लोगों से पूछिए जो जेल के अंदर हैं, जिन्हें एक महीने की डेट दे दी जाती है। वो एक दिन और एक मिनट किस तरीके से काटते हैं इसी इंतज़ार में कि अगली डेट आएगी शायद कुछ होगा। ये हाल सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट छोटे कोर्ट का नहीं है, ये हाल सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का भी है, जहाँ अभी फ़िलहाल हमारा केस चल रहा है। हमारा केस पिछले 2.5 साल से आई थिंक हाई कोर्ट में चल रहा है और जब भी ऑर्डर आने का नंबर आता है तभी जज बदल दिए जाते हैं। ये नहीं पता क्यों, क्या इन लोगों का ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि सुने भी तो सही। सुनाई जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अब तो इस बार तो बेल मिलके ही रहेगी, ऑर्डर आके ही रहेगा। हम लगातार कोर्ट पे ध्यान रखते हैं, जज की बातें सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे वकील अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पीपी वगैरह वो लोग उनके तो कुछ है ही नहीं, उठाते हैं। 4 साल 4.5 साल से जो मैं देख रही हूँ उनके पास और कुछ नहीं होता। वो अपनी 1 लाख 15 लाख जितने भी लाख की उन्होंने चार्जशीट फालतू की बना रखी है वो लेते हैं और बस उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी क्लास के बच्चे को बोला जाता है रीड करो, बस वो उसी तरीके से उसको रीड करना शुरू कर देते हैं और वो बार बार 4.5 साल से सेम चीज़ें चल रही हैं, बस वो रीड करते हैं। पर वो उस सब चीज़ों का असर शायद ना पीपी पे हो रहा है, ना किसी और पे हो रहा है, ना बुरा मत मानेगा, ना आप में से किसी पे हो रहा है। उन सब चीज़ों का असर हम जैसों पे हो रहा है, हमारे बच्चों पे हो रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है। वो इंसान जो 4.5 साल से जेल में है उसका कोई कसूर नहीं है। गुलफिशा, उसका क्या कसूर है? उसकी अम्मी बैठी हैं यहाँ, मेरे बच्चे आए हैं, उनका क्या कसूर है? मतलब हम लोग क्यों झेल रहे हैं ये सब? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, या खालिद जैसे इंसान
जो कि एक मुसलमान है और एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है, जो अपने हक की आवाज़ उठाना जानते हैं। सिर्फ उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई, लोगों के लिए आवाज़ उठाई, सिर्फ और सिर्फ उनको इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से उनको जेल में डाल दिया जाता है कि ये जेल में होगा तो इसके साथ जितने हज़ारों लाखों लोग खड़े हो रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे वो सब डर की वजह से शांत हो जाएंगे। और जिसका सीधा सीधा असर दिखता है कि आज की तारीख में 4.5 साल बाद भी भीड़, यहाँ में बैठे लोगों की भीड़ में पता चलता है कि कितने ही लोग डरे हुए हैं, यहाँ कितने लोग आए हैं। कितनी भी मेहनत हो, चंद ही लोग आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं फील होता कि हाँ हमारे लिए ये जगह कम पड़ गई है, इतने लोग आए हैं सुनने के लिए, या हमारे लिए ऐसा लिखा गया है कि लोग, अभी कोई भी चीज़ होती है इतना हाईलाइट करा जाता है उस चीज़ को, ऐसे ऐसे लोगों को बेल मिल जाती है जो शराब घोटाले में हैं या जो रेपिस्ट होते हैं, या चलिए दिल्ली दंगों की ही बात कर लेते हैं। जो दिल्ली दंगों में असल गुनाहगार थे, असल जिन लोगों ने स्पीच दी थी, भड़काऊ भाषण दिए थे, कहाँ हैं वो लोग? कहीं जिक्र नहीं है उन लोगों का। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगों में वही लोग क्यों शामिल हुए, उनके अरेस्टिंग क्यों हुई है जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, उसको रोकने के लिए मेहनत करी थी। कपिल मिश्रा कहीं नहीं है, रागिनी तिवारी जैसे चेहरे कहीं नहीं हैं, कोई वो लोग कोर्ट के चक्कर नहीं काट रहे। इनफैक्ट उन लोगों को तो इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया गया। कहीं मैंने सुना था कि शायद उनको ये कह के कर दिया था कि उन्होंने ये यूं ही बना दी थी वीडियोस। तो कहाँ हैं खालिद के वीडियोस, कोर्ट में क्यों नहीं दिखाए? मेरे बहुत सारे सवाल हैं। क्यों मेरे बच्चे 4.5 साल से अपने अब्बा के लिए तरस रहे हैं? 4.5 साल, जिसमें एक बच्चा पैदा होकर स्कूल जाने लगता है। इतनी बड़ा टाइम होता है कि एक छोटा बच्चा स्कूल तक जाने लग जाता है, बोलना सीख जाता है, चलना फिरना सीख जाता है। पर कहाँ ही कुछ हो रहा है, सब इतना खामोशी से हो रहा है। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, जो तकलीफ़ हम झेल रहे हैं उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत जल्द आपके दरवाजे तक आ सकती है। अल्लाह ना करे किसी को ये झेलना पड़े। हम सच में ये नहीं चाहते, बस हम ये चाहते कि हमारी तकलीफ़ को आप लोग समझें। आप एक इंसान यहाँ आते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। पर आप चाहें तो आप एक के साथ में और 10 लोगों को भी ला सकते हैं, ताकि हमारी हिम्मत बंधे, ताकि अंदर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को ये पता हो कि हमारे साथ और भी बाहर लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि वो लोग बाहर आए और उनको तो ये सब देखेंगे, वो लोग भी ये वीडियोस देखेंगे, ये सब सुनेंगे, उनको भी ये पता लगेगा कि बस हम लोगों ने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, हम बस इतने ही चंद लोग थे। कहाँ गए वो लोग जो NRC के CA के प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ इकट्ठी रहती थी? मेरे पास कुछ सवाल है कि जवाब है, अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि कहाँ हैं वो लोग। इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना। थैंक यू। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।